Enforcement Directorate arrested the managing director of Jayatri Infra in connection with an alleged real estate pre-launch fraud case. इंडिया में घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होता, घर होता है स्टेबिलिटी, घर होता है सेफ्टी। और जब कोई प्री लॉन्च के नाम पे उस घर के सपने बेचकर गायब हो जाता है तो सिर्फ पैसे नहीं जाते, पूरी फैमिली का फ्यूचर अटक जाता है। आज मैं आपको हैदराबाद की एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक बिल्डर की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स को एक्सपोज करती है। जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था ककरला श्रीनिवास। कहानी कुछ अलग नहीं थी। प्री लॉन्च हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, डिस्काउंटेड प्राइस, अर्ली बायर्स के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, मिडिल क्लास फैमिलीज, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, सैलरीड प्रोफेशनल्स। लोगों ने सोचा अभी नहीं लिया तो शायद चांस चला जाएगा। बुकिंग अमाउंट दिया गया, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर और पैसे। प्रॉमिस ये था कि दिसंबर 2022 तक फ्लैट्स मिल जाएंगे, पर वक्त गुजरता गया, कंस्ट्रक्शन धीरे होती गई और फिर बिल्कुल रुक गई। बिल्डर का फोन बंद, ऑफिस बंद और रिफंड्स जीरो। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के पास रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं थी। लॉ बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग या सेल इलीगल है। बायर्स को बोला गया HMDA अप्रूवल है, रेरा बस आ ही रहा है। एक स्लिप दिखाई गई और ट्रस्ट मांग लिया गया। यहीं पर लोग इमोशनल डिसीजन ले बैठे और यहीं से सब कुछ गलत डायरेक्शन में चला गया। जब फ्लैट्स नहीं मिले और बिल्डर अनरीचेबल हो गया, बायर्स ने पुलिस स्टेशंस के चक्कर काटने शुरू किए। अलग अलग लोग, अलग अलग कंप्लेंट्स, पर स्टोरी एक ही। FIRs रजिस्टर हुई और जब ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ डिले नहीं बल्कि पैसे का मिसयूज हो सकता है, तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस में एंट्री करता है। ED ने ये नहीं पूछा कि कंस्ट्रक्शन क्यों लेट हुई, ED ने पूछा पैसा गया कहाँ। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 60 करोड़ होम बायर्स से कलेक्ट किए। कुछ रिपोर्ट्स के में ये अमाउंट और ज्यादा बताया गया है। नवंबर में ED ने हैदराबाद और आसपास 8 जगहों पर रेड्स की। सिर्फ बिल्डर्स का ऑफिस नहीं, लिंक्ड कंपनीज, एसोसिएट्स और रिलेटेड एंटिटीज भी। और यहीं पर एक पैटर्न सामने आया। शेल कंपनीज, फिक्शियस एड्रेसेस और लेट ट्रांजैक्शंस, यानी बायर का पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी घूमता रहा पर प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं हुआ। ककरला श्रीनिवास पहले भी हैदराबाद पुलिस के केस में अरेस्ट हो चुके हैं और बेल पर बाहर थे। जब ED का केस शुरू हुआ तो वो एब्सकॉन्डिंग हो गए। 19 दिसंबर 2025 को ED ने उसे चेन्नई से अरेस्ट किया और हैदराबाद लाया गया। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए, डिजिटल डिवाइसेस सीज हुए, अनडिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स और लैंड डाइवर्जन्स के डॉक्यूमेंट्स मिले। केस अब PMLA के अंदर चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। पर सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है, प्रोजेक्ट जैसे जया प्लैटिनियम और जया डायमंड आज भी अधूरे पड़े हैं। कंस्ट्रक्शन लगभग 60 to 65% कंप्लीट है पर बिल्डर गायब। बायर्स ने हार नहीं मानी, उन्होंने एसोसिएशन बनाई, रेरा के सेक्शन 8 को इन्वोक किया और खुद प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का प्लान दिया। सच ये है कि 70 लाख का फ्लैट खरीदने वाले बायर्स आज अपनी जेब से 15 लाख और डालने से मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका घर कंप्लीट हो सके। रेरा ने बिल्डर पर पेनल्टीज लगाई, सेल्स और मार्केटिंग्स पर बैन लगाया और प्रोजेक्ट्स अकाउंट फ्रीज किए। पर जो नुकसान हो चुका है वो आसानी से वापस नहीं आता। जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एक अकेला केस नहीं। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर में ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। प्री लॉन्च का ल्योर, अप्रूवल्स का कंफ्यूजन, अर्ली मनी कलेक्शन और फिर साइलेंस। इसलिए ये सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। इंडिया में घर कंक्रीट से ज्यादा ट्रस्ट पर बनता है और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सिर्फ वॉल्स नहीं गिरती, पूरी जिंदगी हिल जाती है। अगर आप होम बायर्स हो, इन्वेस्टर हो, ये बस समझना चाहते हो कि स्कैम कैसे होते हैं, अलर्ट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो। ये था ब्रिक बाय बिट्रेल। मैं हूँ कृतिका और हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे, हम सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं।